जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की डॉक्टर मुबशरा के साथ। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर मैं आपको देना चाहती हूँ, वो मैं रोज़ाना देती हूँ, और वो ये है कि जिन लोगों ने अभी तक थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट नहीं कराया वो आज ही जाएं और जी अपना थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवा के एक रिपोर्ट अपने पास ज़रूर रखें कि आपको थैलेसीमिया माइनर खुदा न खास्ता है या नहीं है। ये हर इंसान के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, डेफिनेटली उनके लिए है जिनकी शादियाँ अभी तक नहीं हुई हैं, बच्चे से लेके बड़ा तक। ठीक है जी, इसी चीज़ के साथ वक्त हो गया हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। अच्छा जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है ना वो बड़ी अच्छी है, और वो बड़ी अच्छी इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे फल के बारे में। मैं आजकल आपको फलों से रिलेटेड टिप दे रही हूँ। ये वाली जो टिप है ये अमरूद के बारे में, और अमरूद तो खाने में बहुत मज़ा आता है, चाहे बस वैसे खाएं या अमरूद की चाट बना के खाएं, बहुत ही मज़े का है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो चीज़ें जिनमें अमरूद का फ्लेवर डाला हुआ होता है, वो चीज़ें, वो टॉफ़ियाँ, वो उन चीज़ों की बात नहीं हो रही। ये एक ताज़ा फ्रेश रॉ फ्रूट की बात हो रही है, अमरूद की। अमरूद खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको इंडाइजेशन रहती है, जिनके थोड़ा सा स्टमक जो है वो ख़राब रहता है, या जिनके ये कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ है, उन लोगों के लिए इंडाइजेशन का ये जो इंटायर प्रोसेस है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अमरूद जो है बड़ा ही कमाल का काम करता है जी। अमरूद इस तरह के पेशेंट्स अगर दिन में 2 सर्विंग अमरूद की ले लेंगे, उनका डाइजेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। इवन जिन लोगों को गैसेस का गैस ट्रबल बहुत रहता है, उनका गैस ट्रबल भी सॉर्ट आउट हो जाएगा अमरूद खाने से। कितनी आसान तरकीब है जी, कोई दवाई ज़रूरी नहीं खाने की। वो जो खाने के बाद आप छोटे छोटे कैप्सूल खाते हैं ना काले वाले, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप अमरूद ले लीजिए खाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद नहीं लीजिएगा, खाने से पहले आप अमरूद ले लीजिए, फिर देखिएगा जी क्या फ़र्क पड़ता है आपको। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लेक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए बहुत रिलीविंग है। कॉन्स्टिपेशन उनकी रिलीव होती है, तो अगेन डाइजेशन से रिलेटेड इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम डेली बेसिस पे बहुत रहता है, वो अगर अमरूद अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, रोज़ाना 1 या 2 सर्विंग, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने को कह रही, 1 या 2 भी खा लेंगे, या अगर आप चाट बनाते तो चाट 4 बार से कम की तो बनती ही नहीं है, तो ये अगर आप अमरूद की चाट बना के खा लेंगे या अमरूद वैसे ही खा लेंगे, तो इसमें विटामिन सी बहुत है, और ये आपका नज़ला ज़ुकाम इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। और जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ अमरूद नहीं, अमरूद के पत्ते भी बहुत हेल्प करते हैं। अमरूद अक्सर आपने लिए होंगे तो उसके साथ उसके पत्ते भी लगे हुए होते हैं, ये पत्ते भी बड़े हेल्पफुल हैं। पत्ते क्या करते हैं, दांत में दर्द, दांत में जिन लोगों के दर्द होता है या मसूड़ों से जिन लोगों के खून आता है, उनके लिए बीइंग अ डेंटिस्ट तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डेंटल एडवाइसेस भी दे सकती हूँ, बट साथ साथ अमरूद का भी यूज़ है जी। अमरूद के पत्तों का यूज़ है कि आपने अमरूद के पत्ते लिए, उनको बॉईल किया, वो जो उसका पानी धो कर लिए, मतलब आपने ऐसे नहीं वो गंदे गंदे मिट्टी वाले ले लिए, धो कर लिया आपने उनका पानी जो बना बॉईल करने के बाद, उससे आपने गागल किए। वो गागल करने से आपके मसूड़े अच्छे होंगे, आपके थ्रोट में जो इन्फेक्शन है वो अच्छी होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी टिप थी जी अमरूद रिलेटेड। अब वक्त हो गया है कि इस चीज़ का, पोल के सवाल का। चलते हैं पोल की तरफ। जी आज का सवाल जो है वो बड़ा अच्छा है, रोज़ाना की तरह आज का सवाल भी अच्छा है। ज़िंदगी सब लोग कहते हैं सबको एक बार मिलती है, और उस एक बार ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। एक तो चलिए गाइडलाइन है जो हमें, हमारे एक रिलीजियस गाइडलाइन है जो हमें हमारे रिलीजन से मिली हुई है। हर इंसान को जो जो उनके रिलीजन होते हैं उनसे एक गाइडलाइन मिली हुई होती है। बीइंग मुस्लिम्स हम लोग को भी एक गाइडलाइन मिली हुई है कि ज़िंदगी इस तरह गुजारो, बट हर इंसान हर एक इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, एक अपनी उसकी ज़िंदगी गुजारने का ढंग होता है, एक अपने एम होते हैं। तो आप लोगों का एम क्या है? हमारा जो आज का सवाल है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। हमारा सवाल है ज़िंदगी अपने लिए या दूसरों के लिए। कुछ लोग कहते हैं यार ये क्या ज़िंदगी, ये भी मैं ये करते गुजार दूँ, ये भी मैं वो करते गुजार दूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी या हो रही होगी तो फिर मैं कहूँगा कि ये क्या, मैं तो अपने लिए ये नहीं किया।
कुछ लोग कहते हैं नहीं, ज़िंदगी दूसरों के लिए ही होती है, उनको सर्व करते हुए गुजारनी चाहिए। ऐसे लोग अपने लिए कुछ नहीं करते एंड एट द एंड वो इस चीज़ को भी रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब हर इंसान की अपनी अपनी अप्रोच है। किसी को अगर आप ओल्ड एज में मतलब अराउंड आफ्टर 60s आप उससे बात करें तो वो कहते हैं बस यार सारी ज़िंदगी उसके लिए करते निकल गई या उसके लिए करते निकल गई, मैंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं। इट्स अ रिग्रेट जो उनकी आवाज़ में, उनकी बातों में झलक रहा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो बस दूसरों के लिए होनी चाहिए, अपने लिए क्या करना है, अपने लिए ये करना है, अपने लिए वो करना है। बट खैर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आप लोग हमें देंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, लेकिन पहले हमने कुछ लोगों से जब बातें पूछी हैं, पहले उनकी बातें सुनते हैं, फिर आपकी बातें सुनते हैं। जिंदगी अपने लिए जीना चाहिए और दूसरे लिए क्या जीना चाहिए। बेहतर तो यही है कि दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो वो जो है इम्तिहान के लिए बंदा आया हुआ, दूसरों की मदद करो। अपने लिए भी जीनी चाहिए और दूसरों के लिए भी, ताकि दूसरों की ये इतना हो कि दूसरे के काम भी आ सके ना। मेरे ख्याल में टीनेजर्स जो होते हैं वो तो अपने लिए जी रहे होते हैं, बट जब थोड़े से इनके यंग एज में आते हैं तो फिर अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइक जिंदगी में हमेशा दूसरे काम आना चाहिए, जो जरूरतमंद है ना फीस हमारा, उनके काम आना चाहिए। अपने लिए भी काम करते रहे आदमी कामयाब लाइफ के लिए। और मुल्क में जो मुझे हालात है ना इसके अंदर, उसकी बेसिक वजह है कि मुआशी नाइंसाफ़ी। यहाँ पे जो है किसी मकसद से हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के काम आने के लिए। अच्छा जी, आपने पोल का सवाल भी सुन लिया और कुछ लोगों के जवाब भी सुन लिए। आपके जवाब भी इम्पोर्टेंट हैं और ये आप हमें देंगे, फेसबुक पे देते हैं या फिर आप हमें कॉल करके देते हैं। तो आप हमें कॉल करके दे सकते हैं, लेकिन हमारे फोन लाइन्स ओपन होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे गायनोकोलॉजी के सेगमेंट के साथ। कहीं नहीं जाइएगा जी, विल बी राइट बैक।